बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टीनिया क्रोरिस यानी कि जॉक इच, ये एक ऐसी खारिश है जो कराची में दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है और इसके हफ्ते में 2 से 3 या कभी कभी तो ज़्यादा केस भी मेरे क्लिनिक में आते हैं। और अभी भी कुछ लोग मुझसे इस बारे में पूछ रहे थे तो मैंने एक वीडियो पे काम जारी कर दिया ताकि आप इसे आगे भी शेयर करते हैं अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम सबसे पहले मैं इसकी कॉजेज़ के बारे में बात करेंगे। देन हम इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे, जिसके बाद इंशाल्लाह आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि टीनिया क्रोरिस जो ये कंडीशन है ये किन लोगों को होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जिन लोगों का भी इम्यून सिस्टम वीक होता है, उनको जब भी कोई फंगस या स्पेशली ट्राइचोफाइटम उनकी बॉडी पे अटैक करता है तो उनको टीनिया क्रोरिस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर आप अपने इम्यून सिस्टम को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखते हैं तो आप पे कोई फंगस अटैक ही नहीं करेगा। ऑल राइट, तो उसके बाद आपको ऐसी कंडीशन से बचा जा सकता है। ठीक, जो मेन कॉज है जो मैंने ऑब्जर्व किया है अब मैं आपको वो बताना चाहूँगा। जब भी आप नए कपड़े बाय करते हैं तो ये जो फंगस होता है ना, ये अंधेरे में ग्रो करता है, गर्मी में इसको अच्छी ग्रोथ मिलती है और जिस जगह पे पसीना आता है। तो जब आपने देखा होगा कोई भी नए आप कपड़े लेते हैं तो वो वेयर हाउसेस में ना बॉक्सेस के अंदर रखते हैं कपड़े, तो वहाँ पे अंधेरा भी होता है प्लस गर्मी भी होती है, तो वहाँ पर इस फंगस के होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो जब आप नए कपड़े वेयर करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको ये फंगस लग सकता है। ठीक है, और अब ये बॉडी के किस पार्ट से शुरू होता है? 99% बल्कि मैं कहूँगा कि 100% जितने भी मैंने केसेस देखे हैं, मैं कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि जितने भी मेरे पास आए हैं वो तो टांगों के बीच में से शुरू होते हैं। इंटरनल पार्ट्स पे इनका ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग अटैक होता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया आपसे कि ये जो है ना ये इंटरनल पार्ट्स पे इसलिए अपनी ग्रोथ करते हैं क्योंकि वहाँ तो सबसे पहला पॉइंट इनको जा उन जगहों पे आपको पसीना आता है तो इनको अच्छी ग्रोथ मिलती है। ठीक है, नमी के अंदर यानी कि गर्मी के अंदर इनको अच्छी ग्रोथ मिलती है। और थर्ड जो सबसे मेन पॉइंट है वो है अंधेरा। ठीक है, डार्कनेस के अंदर ये जो फंगस है ना ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। और अगर आपको नहीं पता, आप इसका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, ठीक है, और आपको इसका ये पॉइंट नहीं पता, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये कम्प्लीटली कभी भी ख़त्म नहीं होगा आपकी बॉडी से। तो इसी वजह से इंफॉर्मेशन शेयर करना बहुत ही ज़रूरी था क्योंकि ऑब्वियसली जो भी पेशेंट है उसको अपनी बीमारी के बारे में, मैं कहता हूँ कि कोई भी बीमारी होती है, कोई भी पेशेंट मेरे पास आता है तो मैं उससे उसकी बीमारी के हवाले से कंप्लीटली गाइड करता हूँ। अब कुछ लोग परेशान होते हैं कि डॉक्टर साहब आप हमें क्यों बता रहे हैं? तो उसकी वजह यही होती है, जब आपको अपनी कंडीशन के बारे में बेहतर पता होता है ना तो आप 50% वहीं पे सॉल्व कर जाते हैं। आप खुद भी उन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। ठीक है? तो यहाँ तक तो बात हमारी हो गई कि ये ग्रो कैसे करता है, ठीक है, और आपने इससे बचना कैसे है। आई होप कि आपको टीनिया क्रोरिस की कॉजेज अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब बात करते हैं कि अगर आपको टीनिया क्रोरिस होता है तो कैसे आप इसको डिक्लेयर करेंगे कि ये टीनिया क्रोरिस ही है। मैं आपको कुछ इलामात बताता हूँ जिससे आप डिफ्रेंशिएट कर लेंगे अगर आपको कोई डिफरेंट बीमारी है या फिर टीनिया क्रोरिस है। ठीक है, तो जब भी टीनिया क्लोरेस स्टार्ट होता है ना तो ये जो है ना बहुत छोटा सा या तो दाना हो सकता है या फिर दाने के बगैर भी आपको इचिंग हो सकती है। पार्ट तो मैंने आपको बता दिया, इंटरनल पार्ट में किसी भी जगह पर, या फिर ज़्यादातर मैक्सिमम चांस है जो आपकी जिनको हम जांघें कहते हैं, यानी कि आपके जो अपर पार्ट ऑफ योर लेग्स हैं इनके दरमियान में। ठीक है, यहाँ पे आपको ये स्टार्ट हो सकता है दाना, और आप इसको नॉर्मल समझ के जब आप इसको खुजाएंगे तो ये धीरे धीरे जो है ना आपके इर्द गिर्द भी अपने उस दाने के करीब जो है ना मजीद दाने ऐसे बन जाएंगे। और जब आपको इसमें 1 से 1.5 या 2 महीने हो जाते हैं, कुछ लोगों को ज़्यादा टाइम लगता है बढ़ने में या कुछ लोगों को जल्दी बढ़ जाते हैं, तो फिर आप महसूस करेंगे कि इसकी खारिश जो है ना वो सिर्फ जब आप फ्री बैठे होते हैं ना तब होती है। यानी कि जब आप किसी भी काम में मसरूफ़ होंगे तो आपको खारिश नहीं होगी। और स्पेशली रात को क्योंकि आप आराम करते हैं तो इसकी खारिश बहुत ज़्यादा होती है। और प्लस जैसे कि मैंने पहले बताया कि अंधेरे के अंदर ये जो है ना एग्रावेट कर जाता है, तो जब रात होती है तो इसमें बहुत ज़्यादा खारिश होती है। अच्छा, फिर अगर आपको कोई अच्छा ट्रीटमेंट इसके ऊपर नहीं मिलता है और आपको इसका परहेज़ भी नहीं पता है, ठीक है, तो फिर ये आपका बढ़ता रहेगा, ये आपके पेट तक आ सकता है, आपकी पूरी बॉडी में फैल सकता है। अच्छा, जब 2 से 3 माह हो जाएँगे इसको, और अगर आप इसके ऊपर कोई मेडिकेशन कर रहे हैं इसको दबाने के लिए या क्योर देने के लिए या फिर वैसे भी,
कभी कभार इसमें होता ऐसा है कि ये इसके अंदर सूखापन आ जाता है, यानी कि इसकी जो स्किन एरिया, इन्फेक्टेड एरिया जो होता है वो डार्कन होता है कंपेयर टू अदर एरिया, ठीक है, वो डार्क सा हो जाता है और सूखा सूखा होता है। तो ये कुछ सिम्टम्स थे, और इसमें से बदबू भी आ सकती है। और हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इलामत जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप इसके ऊपर खारिश करेंगे तो फिर इसके आपको अपने हाथों के ऊपर पानी भी महसूस हो सकता है, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे इसमें से पानी निकल रहा है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि आपको परहेज़ किन चीज़ों से करना है। तो उसके बाद मैं आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताऊँगा जो ऑब्वियसली सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन परहेज़ भी इस चीज़ में बहुत ही मैटर करता है। जो जो मैं अपने पेशेंट के साथ करता हूँ वो तो इस तरह है कि सबसे पहले मैं उनको गाइड करता हूँ कि अगर उनके पास एक एक्स्ट्रा स्पेस है रात को सोने के लिए, तो मैं उनसे कहता हूँ कि ये थोड़ा अजीब है लेकिन काफ़ी इफ़ेक्टिव है कि वो लाइट्स ऑन करके अपने रूम की और अपने कपड़े उतार कर सो जाएँ, ठीक है? इससे क्या होता है कि जो आपका जो बैक्टीरिया है, उसको वो चांस नहीं मिलता मज़ीद बढ़ने का। जो यानी कि आपकी स्किन कंडीशन ख़राब कर चुका है, वो तो ऑब्वियसली मेडिसिन से ही ठीक होगी। लेकिन आपको पता है जब इसके ऊपर पसीना आता है, आप इसको खुजाते हैं, तो वो मज़ीद इर्द-गिर्द के एरियाज़ में, और मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड केस भी बता सकता हूँ कि बहुत सारे मेरे पास आते हैं, तो फिर उनको टैकल करना, सबसे पहले तो आपको उसको रोकना होता है ना, तो उसके लिए आपका परहेज़ जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है? तो उसके अंदर ये भी आता है, ये एक एक्सरसाइज़ है जो मैं अपने पेशेंट्स को बताता हूँ कि वो अपने क्लॉथ्स जो है ना टेक ऑफ करके लाइट्स के सामने सोया करें, ताकि उस बैक्टीरिया को मज़ीद ग्रो करने की यानी कि वो ना मिले, ठीक है? और पसीना भी ना आने दिया जाए ऐसी जगह पे, क्योंकि जब पसीना आएगा तो आपको फिर ख़ारिश होगी, फिर आप जाएँगे तो उसके जो भी यानी कि फंगस है वो आगे पीछे फैलेगा। और सेकंड जो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें आप सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं ले सकते, क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक्स में बहुत ज़्यादा शुगर होती है, और शुगर इसमें आप नहीं ले सकते, यानी कि आपको मीठा खाना भी कम करना पड़ेगा। बल्कि जब भी आपको 1.5 से 2 महीने लगते हैं, अगर आपका केस एक यानी कि एवरेज केस है होम्योपैथिक में, बिल्कुल कंप्लीट क्योर के लिए, ठीक है? तो तब तक अगर आप मीठा खाना बंद कर दें और कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेना बंद कर देना, तो काफ़ी हेल्प होती है इसको टैकल करने में। तो अब आते हैं हम होम्योपैथिक मेडिसिन्स की तरफ। सबसे पहले जो मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताना चाहूँगा वो है आर्सेनिक एल्बम। अगर आपको जॉ इचिंग की शिकायत है, ठीक है, और उसके साथ जब आप इसमें खुजाते हैं तो उसमें जलन भी होती है, और मैक्सिमम केसेस में जलन होती है, और उसके साथ जब आप खुजाते हैं तो आपको पानी भी आता है, जो इसका सिम्पटम है, ठीक है, आपके हाथ पे थोड़ा हल्का-हल्का पानी लग जाता है, ठीक है, और ये मज़ीद ग्रो करता जा रहा है, ठीक है। तो आप आर्सेनिक एल्बम को अकॉर्डिंग टू योर केस, अगर आप अपना केस मुझे दिखा दें तो मैं उसकी पोटेंसी भी आपको बता सकता हूँ, क्योंकि अगर ये बिल्कुल शुरू में है तो आप इसको लो पोटेंसी से भी टैकल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप अपना केस किसी भी एक्सपर्ट को दिखाएं तो वो आपको रेकमेंड करेगा बिल्कुल परफेक्ट, जो आपको जो है ना फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन में ही आपको आराम लगने लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो मैं सेकंड मेडिसिन आपको बताना चाहूँगा उसका नाम है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को 30 पोटेंसी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो इस तरह कि जब आपकी जो जॉ इचिंग है, यानी कि टीनिया क्रोरिस है, इसके अंदर सूखापन आ जाए और डार्कर एरिया हो जाए, आपका ज़रा रेड रेड ना हो, ठीक है? तो तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल इस तरह से करना है कि आपने रात को इसके 2 कतरे डायरेक्ट ज़ुबान पे डालने हैं, और इससे आपको इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता आपकी ये कंडीशन दूर होती चली जाएगी नेचुरली। और यहाँ पे मैं R82 के बारे में भी बात ज़रूर करना चाहूँगा। ये डॉक्टर रेटवेज का एक कॉम्बिनेशन है और बहुत ही इफ़ेक्टिव कॉम्बिनेशन है। मैंने इसको अपने पेशेंट्स को जो है वो इस्तेमाल करवाया है। ये एंटी फंगल है, यानी कि आपको जो भी फंगस के बाद कंडीशन देखने को मिलती है ना, ये उनके लिए एंटी फंगल के तौर पे काम करता है। तो इसको इसको भी आप अपनी टीनिया क्रोरिस की बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस आप इसके बाद भी अपना केस जो है एक्सपर्ट को दिखा दें तो बेटर है, क्योंकि इसके बाद भी कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं जो इस्तेमाल की जा सकती हैं, जैसे कि बेराडोना है, टेलोरियम है। ऐसी मेडिसिन्स हैं जो सिम्पटम्स की बेस पर चेंज होती हैं। तो इनको मैं मज़ीद एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, क्योंकि वो रेयरली ही यूज़ होती हैं। ये जो मेन मेडिसिन है मैंने आपको बता दी। अगर आपको वीडियो पसंद आई और आप किसी ऐसे बंदे को जानते हैं जिसको ये प्रॉब्लम है, तो उससे शेयर कर दें, हो सकता है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो इंशाल्लाह मैं मिलूँगा आपसे एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। कोई क्वेश्चन हो तो आप मेंशन कर कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आंसर कर दूँगा थ्रू माय मैसेजेस। थैंक यू।